ज़िंदगी के जो लम्हात भी गुज़र रहे हैं ये वापस आने वाले नहीं हैं। जितने मिनट, जितने घंटे, जितने दिन हम खुशी खुशी गुजार देते हैं ये हमारी ज़िंदगी के ही कम हो रहे हैं। और इस वक्त की कीमत हमें उस वक्त पता लगेगी जब रूह गले में अटक चुकी होगी। तब हम सोचेंगे काश एक दिन का मौका मिल गया होता, कल तक और मौत ना आए। अल्लाह कल तक सलामती दे, हमें 8 दिन की अल्लाह ज़िंदगी दे, 1 महीने की मोहलत और दे। लेकिन उस वक्त ये आरज़ुएं करने से कोई नतीजा नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने तमामी भाइयों को, जितने लोग भी बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में आके बैठे हैं। यकीन करें क़यामत के दिन जब सगा बाप पहचानने से इनकार कर देगा, जब माँ पहचानने से इनकार करेगी, जब भाई भाई का नहीं होगा, दोस्त दोस्त का नहीं होगा, उस वक्त में गरीबों का सहारा बन के हम सब के आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। आका तशरीफ़ लाएंगे और भाई इसकी थोड़ी सीटी कम करो। हुजूर तशरीफ़ लाएंगे और हुजूर ही हमारे लिए ज़रिया निजात बनेंगे। तो क्यों ना आज अपने नबी से रिश्ता कायम किया जाए। नौजवानों, हमारी ज़िंदगी गुजरती जा रही है। जो लोग फालतू में चौराहों पे खड़े रहते हैं ज़िंदगी उनकी भी गुजर रही है। जो लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं ज़िंदगी उनकी भी गुजर रही है। और जो लोग मस्जिदों में रहते हैं ज़िंदगी उनकी भी गुजर रही है। जिनका दिल कुरान से लगा है ज़िंदगी उनकी भी गुजर रही है। कटनी तो सभी की है, कोई कुरान पढ़ के गुजारे करता है, कोई गाने सुन के गुजारे करता है। इसका फ़र्क मरने के बाद पता चलेगा। जब अल्लाह पूछेगा बता ज़िंदगी कहाँ गुजार के आया, तो फिर ख्याल करें हम कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें इस बात का जवाब भी देना है कि ज़िंदगी कहाँ गुजारी है। कितना अफसोस होगा जब बंदे के पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या कहे, या अल्लाह चौराहों पे खड़े होकर के लोगों की चुगलखोरी में ज़िंदगी गुजार के आया, 4 लोगों में बैठ कर के बड़ी बड़ी बातें मार के ज़िंदगी गुजार के आया, लोगों में बैठ कर के अपनी मूंछ पे घी के चिराग जलाता रहा। बड़ी अफसोस की ज़िंदगी उस वक्त की होगी जब हमारे पास जवाब नहीं होगा। लेकिन खुशनसीब हैं वो लोग जब रब पूछेगा बताओ ज़िंदगी कहाँ गुजारी, तो जो ये कहेंगे मालिक हमने पूरी ज़िंदगी कुरान पाक पढ़ने में गुजारी है, हमने अपनी ज़िंदगी के कीमती अय्याम तेरे घर में गुजारे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी के दिन मालिक तेरे दीन की खिदमत में गुजारे। फिर देखना खुदा की कसम रब का दरियाए करम जोश में आएगा और बस फिर क्या है, उसके एक इशारे की देर होगी, जन्नत के रास्ते हमवार कर दिए जाएंगे। लेकिन एक अलमिया है अपनी कौम का। हमारी कौम उलमा से दूर होती जा रही है। माँ बाप कहते हैं बेटे मौलवियों के पास ज़्यादा ना बैठा करो, इनकी सोच पुरानी होती है। हमने ये सोच करके उलमा से दूरियां इख्तियार की। लेकिन याद रखिए कौम तरक्की तभी पाएगी जब इल्म वालों के करीब होगी। ये जहन में बात रख लें। मैं यहाँ लफ्फाजी दिखाने नहीं आया, आपसे नारे लगवाने नहीं आया। कुछ कीमती बातें हैं जो आपके जहन में डालने आया हूँ। अगर आपने इन बातों को जहन में डाल लिया तो शायद आपकी ज़िंदगी में ये बहुत काम आए। मैं ये तो नहीं कहता कि यही बातें आपकी कामयाबी का दारोमदार हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ जितनी बताऊँगा ये बातें आपकी ज़िंदगी को कामयाबी के करीब ज़रूर कर सकती है। कोशिश ये करें कि अगर ये बोलने वाला फ़ायदे की बात बोलेगा तो फिर सुन के ही नहीं जाएंगे बल्कि दिल पे लिख के भी लेके जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह लिख के लेके जाएंगे। नौजवानों, आपका वक्त बड़ा कीमती है। आपको भी बिस्तर पे होना चाहिए था। दुनिया सो रही है, 12 बजने को हैं, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ बैठे हैं। कल हो सकता कोई तुमसे पूछे कि रात कहाँ गुजारी थी, गए थे जलसे में क्या लेके आए, तो कम से कम इतने ज़रूर बदल जाना। अगर कोई पूछे रात कहाँ गुजारी तो कह देना
और पूछे किस तब्दीली, क्या तब्दीली लाए हो, तो इतनी चेंजिंग अपने अंदर जरूर लाना कि अगर पूछे क्या बदले तो कह देना कि आज तक गाने सुना करते थे, आज से नबी की नात के तराने सुना करेंगे। मेरी गुजारिश है नौजवानों, अक्सर एक्सीडेंट हम लोग देखते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सफ़र में रहते हैं। उलमा इकराम अक्सर सफ़र में रहते हैं, बहुत कम आलिम ऐसे मिलेंगे जो आपको घर बैठे रहते मिलेंगे, ज़्यादातर बाहर रहते हैं। आए दिन रोडों पे हादसे होते हैं, कभी हादसे होते हैं इतने बुरे कि शक्लें बिगड़ जाती हैं, कभी पहचाने तक नहीं होती, कभी सिर्फ सूरत बिगड़ती है, कभी बदन रोड से चिपक जाता है। इतने बड़े बड़े हादसे, किसी के कान में लीड लगी है, ख्याल आता है कि ये मरने वाला कौन है, किस हाल में मरा है। अगर नात पढ़ते हुए मरा, सुनते हुए मरा है तो फिर इससे बेहतर मौत ही नहीं हो सकती, और अगर गाने सुनते हुए मर गया तो फिर इससे बदतर मौत नहीं हो सकती। एक मुसलमान के लिए नौजवानों, मैंने देखा है आज सिर्फ अमीर नहीं, गरीब भी दीन से दूर होते जा रहे हैं। हम काम पे तो निकलते ही हैं, तो करते क्या हैं? ऑटो वालों को देखो, आप खड़े हो जाइए रोड पे, वो निकलते हैं ना, इतनी तेज के साथ उनकी गाड़ियों में साउंड बजते हैं कि पता ही नहीं उन्हें हार्न की आवाज आती है कि नहीं पीछे से गाड़ी की। मुझे बताइए, गाड़ी आपकी है, आपकी मर्जी है जो चाहे बजाएं, लेकिन जब आप रोजी कमाने के लिए निकले, बच्चों के लिए हलाल रिस्क की तलाश में निकले हैं, तो फिर गाने ना बजाइए। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी गाड़ी में मुस्तफ़ा की नात के तराने बजाइए। हाँ, सुबह से शाम तक आपने गाने बजाए, 500 रुपए मजदूरी करके लेके आप आए, अगर नात बजाते तब भी 500 लेके आते, गाने बजाए हैं तब भी 500 लेके आए हैं, लेकिन अगर नात बजा के लाते तो इतना फर्क जरूर होता। जब तुम 500 रुपए गाने बजा के लेके आए हो तो सिर्फ 500 रुपए नहीं आए हैं, उनके साथ हजारों गानों की लानतें तुम्हारे साथ आई हैं। क्या कि अच्छा होता गाड़ी तेरी होती, उसके अंदर जो आवाज आती वो गाने की आवाज ना होती, मुस्तफा की नात की आवाज होती, हुजूर के किरदार की गुफ्तगू की आवाज होती। दावे के साथ कहता हूं, लेकिन सिर्फ 500 रुपए आता, लेकिन 500 नहीं होते, बल्कि उसके साथ अल्लाह की रहमतों के सैकड़ों नेमतों के ढेर साथ में आ जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो गुजारिश है जवानों, बचो इस बला से, आओ मुस्तफ़ा के करीब हो जाओ। जब ये फाइनल है कि सिर्फ हुजूर ही बख्शवाएंगे, तो फिर आज ही हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ, आज ही हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ, हुजूर से इश्क सच्चा कर लो। आज दौर बदले हैं, पहले के दौर कितने अच्छे थे, पहले का जमाना कितना प्यारा था। माएँ बच्चों को घुट्टी में हुजूर का इश्क पिलाती थी। हाँ, माएँ बच्चों को घुट्टी में हुजूर का इश्क पिलाती थी। आज 18 साल का ऊंट हो गया, पता ही नहीं हुजूर से प्यार कैसा करना है। हाँ, 18-22 साल के हो गए, और तकलीफ होती है। हमारी कौम के कितने जवान ऐसे हैं कि बाकी बारीकी के काम तो छोड़ो, जब निकाह वाली नमाज पढ़ने आता है ना मस्जिद में, निकाह वाली कि इमाम साहब नियत कहलवा दो, तो इमाम साहब ऐसे नियत कहलवा रहे हैं जैसे निकाह पढ़ाया गया है। खुद मेरे सामने की बात है, मैं एक मस्जिद में इमाम था, दो भाई थे, एक ही घर में बारात जा रही थी, दोनों की दोनों दूल्हा बन के आए। मुझसे ये तो कह ही नहीं पाए कि मौलाना नमाज पढ़ा दो, डर लगता था, लेकिन इतना पूछ लिया नियत कैसे करनी है, मैंने इस तरह करनी है। और मैंने कहा 2 रकात पढ़नी है, तो मैं तो बता के पीछे हट गया कि 2 रकात बता दी, पढ़ लेंगे। लेकिन ताज्जुब की बात, मैं खड़ा रहा, रकात पे रकात, सजदे पे सजदा, रकात पे रकात, सजदे पे सजदा, पता ही नहीं बंदे को 2 कब पूरी होनी है। अच्छा, बारात के कुछ खास लोग जो दूल्हा के साथ जाते हैं वो भी खड़े थे, आके बोले हजरत कितनी देर में होगी नमाज? तो मैंने कहा भाई मुझे खुद नहीं पता ये कब निपटेगा। ये हालात हमारे जवानों के। कहने लगा पता ही नहीं कब निपटेगा। तो एक कहने लगा भाई सलाम फेर ले,
तो सजदे में से कह रहा ना आपके ही फेल लूंगा। ये वो नहीं लतीफा जो मैंने सुना हो, ये आंखों देखी बात है। हमारी कौम को नमाज तक का तरीका नहीं आता, और जब कभी खड़े होते हैं चौराहों पर, ऐब निकालने की बारी आती है, कहते हैं फला में ये ऐब है, उसकी मत पूछो, उसकी बताएंगे तो बस शर्म आती है। जब खड़े होते हैं तो अपने आप को अपने वक्त का मुफ्ती आजम समझा करते हैं। बात नमाज की आ जाए तो वुजू के फराइज तक हमें याद नहीं है। हम किस जगह पे चलने लगे हैं, कौन सा रास्ता हमने इख्तियार किया है। वो अल्लाह के बंदो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, और तुमसे गुजारिश है बच्चों वालों, अपने बच्चों को ये सबक सिखाओ कि अगर जीना है तो हुजूर के लिए जीना है, मरना है तो हुजूर के लिए मरना है। जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ कि जिसको देखने के बाद खुदा भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। अगर ऐसी जिंदगी गुजार के जाओगे तो क्या गारंटी है तुम्हारे मरने के बाद कोई बख्शिश की दुआ करेगा? कोई गारंटी है? और यार महीने बीत जाते हैं, हम तो कब्रों पे नहीं जाया करते, साल साल बीत जाते हैं, कब्रों का चक्कर नहीं लगाया करते। हमें तो ये भी याद नहीं है बाप की कब्र कहाँ रह गई है, माँ की कब्र कहाँ रह गई है। हमें दुनिया की जरूरतों ने इतना उलझाया है कि हमें कब्रों के निशान तक याद नहीं रखे हैं। वो जरा सोच तो सकी, अगर आज हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने के बाद औलादे कब्रों पे जाएंगी? ये तुम्हारे बेटे तुम्हारी कब्रों पे जाके फाता पढ़ेंगे? नहीं, अगर तुम महीने में जाते हो तो ये साल में जाया करेंगे, अगर तुम साल में जाते हो तो ये बरसों में जाया करेंगे, अगर तुम बरसों में एक बार जाते हो तो ये जिंदगी में एक बार जाएंगे। इसलिए कोशिश किया करो अपने बड़ों की कब्रों पे जाया करो, ताकि तुम्हारे बच्चों की आदत पड़े, और ना भी आदत पड़े तो जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजार के जा, और ऐसी जिंदगी गुजार के जा जब तेरा जनाजा उठे तो दुनिया का कोई आदमी कहे ये प्रधान का जनाजा है, कोई कहे जमींदार का जनाजा है, कोई कहे ठेकेदार का जनाजा है, कोई कहे प्रधान का जनाजा है। तुम तो ये बोली बोलो, लेकिन रब के फरिश्ते कहे ये तुम्हारी जानकारी है और हमारी जानकारी ये है कि ये प्रधान का जनाजा नहीं है, मुस्तफा के आशिक का जनाजा जा रहा है, आका के वफादार का जनाजा जा रहा है। अगर इस शान से जनाजा उठा तो कब्र में जाने के बाद कफन चेहरे से बाद में हटेगा, मदीने वाले का जलवा पहले दिखा दिया जाए।